ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुबह ही अखबार में खबर पड़ी, सोशल मीडिया पे खबर पड़ी कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में जब डिवोटीज बड़ी खुशी हर्षोल्लास से होली मना रहे थे, तो जब गुलाल हवा में फेंका गया तो वहाँ पर एक धमाका हुआ, आग लग गई, जिससे 14 लोग झुलस गए। 14 लोग, जिनके अंदर काफ़ी पुजारी थे, काफ़ी श्रद्धालु थे, जिनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। अब बर्न इंजरी बड़ी सीरियस होती है क्योंकि स्किन के लेयर चली जाती है। अगर डायरेक्ट बर्न आग के हों तो जीवन में खतरा भी आ जाता है। बस यही प्रभु इच्छा है, प्रभु से प्रार्थना है कि ये सारे लोग जो झुलसे हैं वो सब सही हो जाए। तो इसका हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात तो ये कि इवन सूखी होली जिसको हम कहते हैं, जब एक दूसरे पे गुलाल मलते हैं, उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि गुलाल प्योर है कि नहीं। और इवन अगर प्योर गुलाल होता है, उसके अंदर लेड वगैरह नहीं होता जो लेड पॉइजनिंग वगैरह कर सकता है, अगर उसके बावजूद गुलाल होता है, अगर आप उसको हवा में उछालेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से आग लगने का खतरा रहता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए क्योंकि गुलाल के अंदर कॉर्न स्टार्च होता है। ये फाइन कॉर्न स्टार्च जब हवा में जाता है तो ये इन्फ्लेमेबल होता है और ये आग का धमाका कर सकता है। इसलिए जब भी हम जोश में होते हैं और अगर कहीं कोई आग जल रही होती है, जैसे कोई दिया जल रहा होता है, मोमबत्ती जल रही होती है, वह मुट्ठी भर गुलाल लेके फेंकेंगे तो आग लगने का चांस हमेशा रहता है। एक तो गुलाल का ये नुकसान हो सकता है। दूसरा ये है कि इसके पार्टिकल अगर एक खास साइज से कम हो तो ये हमारे नाक से होते हुए हमारे लंग्स में जाकर अपना साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसी होती है, अस्थमा होता है, क्रॉनिक एयरवे डिजीज़ होती है, जो स्टीरॉइड्स पर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तो सबको पता ही है कि इसको कलर देने के लिए, कलर्स को ब्राइट करने के लिए गुलाल में कई बार कलर्स ऐसे मिले होते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसान करते हैं। लेड हो सकता है जो जनरली एडल्ट्रेटेड गुलाल में होता है। तो क्या करना चाहिए? हमें गुलाल केवल पूर्ण से पीसा हुआ प्योर गुलाल जिसके अंदर ये चीज़ें ना हो वो यूज़ करना चाहिए। और अपने जोश में रहते हुए हमें इस तरह का कोई एक्शन ना लें जिससे कि हम लोगों को खतरा आए और हम अपने ये होली का त्यौहार हमेशा सुख से, खुशी से मनाते रहें। मेरा ये छोटा सा अपडेट आपको देना था जिससे कि मैंने सोचा कि मेरे सुनने वालों को सीख मिलेगी और वो गुलाल का प्रयोग अगर करते हैं तो सही तरीके से करेंगे। आप सबको होली की दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं।